हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। एंड आई नो आई हैव नो मेकअप राइट नाउ बिकॉज वीडियो का टाइटल आपको पढ़ के समझ में आ ही होगा आज मैं क्या करने वाली हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ फुल फेस ऑफ रिग्रेट बाइंग। मैंने ऑलरेडी एक रिग्रेट बाइंग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ पूरा सा। सो या तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, मैं बहुत सारे मेकअप ऐसे मैं क्योंकि परचेज करती हूँ जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ, लाइक नहीं करती हूँ। एंड मेकअप इज़ वेरी सब्जेक्टिव, मेकअप एंड स्किन केयर इज़ वेरी सब्जेक्टिव। हो सकता है जो मेरा फेवरेट हो आपको पसंद ना आया हो, या आपको जो पसंद हो मुझे पसंद आया हो। सो ऐसा हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे जो पसंद आया वो सभी का फेवरेट हो। सो या यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, जितने मेरे रिग्रेट बाइंग हैं उन सभी को मैं अपने फेस पे यूज़ करने वाली हूँ। एंड इज़ गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ वीडियो बिकॉज जब मैं कोई भी एक चीज़ अपना ख़राब डालती हूँ, फिर स्पेसिफिकली बेस या आई मेकअप, तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। लाइक मुझे कोई एक चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंड यहाँ पे वो सारी चीज़ अपने फेस पे लगाने वाली हूँ जो कि मुझे पसंद ही नहीं है। सो या इट्स गोइंग टू बी टॉर्चर फॉर मी बट एन्जॉयमेंट फॉर यू आई गेस। सो अगर आपको मुझे टॉर्चर होते हुए देखने में कोई भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो एंड तक देखिएगा। और सिर्फ आपको वीडियो एंजॉयबल लगे तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी हिट कर दीजिएगा। ऑल्सो मेरे ग्रेट बाइंग जो मैंने बताया है, मैं उसका लिंक यहीं कहीं आई बटन पर डाल दूंगी, तो उसमें आप जाके देख सकते हो मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं पसंद है। ऑल्सो मैं आई लुक अभी जैसे मैं क्रिएट करने वाली हूँ उससे कई गुना बेटर मैं इंस्टाग्राम पे आई लुक क्रिएट करती हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का हैंडल यहीं कहीं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा या तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द टॉर्चर। तो guys, सबसे पहले आते हैं प्राइमर के ऊपर। प्राइमर के लिए मैं एक्चुअली एक रिकवरी क्रीम लेने वाली हूँ, दैट इज़ डॉक्टर बेलमर का सीका रिकवरी क्रीम। ये मुझे पसंद नहीं है बिकॉज ये एक्चुअली एक क्रीम की तरह इसने कहा था, बट ये बहुत ही सिलिकॉन बेस्ड है, मुझे पसंद नहीं था। एंड उसके बाद मुझे पिम्पल्स वगैरह मतलब ब्रेकआउट्स होने लगे थे, जबकि मुझे मेरे फेस पे होता नहीं है। सो इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है, बट स्टिल मैं ऐसा यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने अपने हैंड पे लिया है एंड मैं इसे अपने फेस पे लगाऊंगी। प्राइमर लग चुका है, अब आते हैं फाउंडेशन के ऊपर। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ, मैं जनरली अपना आई मेकअप पहले करती हूँ बट आज मैं फाउंडेशन पहले लगाने वाली हूँ। तो फाउंडेशन के मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का हाई कवरेज फाउंडेशन विद प्राइमर। इसमें प्राइमर है बट स्टिल मैं प्राइमर यूज़ कर लिया है, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। एंड इसका मैंने पूरा फुल रिव्यू किया इसका कंसीलर का, जो कि अभी आपको वो भी देखने को मिलेगा, तो उसका भी लिंक मैं आई बटन पर यहाँ पर डाल दूँगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे शेड का है नहीं, ये जो फाउंडेशन है, एंड इट्स क्वार्ट्ज, लाइक ये मेरा ड्रेस ख़राब करेगा। ओके, तो मैंने फाउंडेशन ले लिया है एंड देन मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। लाइक ये बहुत न्यूट्रल टोन की हूँ एंड ये शेड 1 है एंड यू कैन सी कितना येलो दिख रहा है मेरे फेस पे। सो आई डू नॉट लाइक इट। शेड के अलावा मुझे टेक्सचर भी इसका पसंद नहीं है। सो इसका टेक्सचर एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैची है लाइक फाउंडेशन, तो यू कैन एटलीस्ट एडजस्ट विद। अभी कंसीलर का बताऊंगी तो वो तो और लाइक हाई कवरेज कहते हैं, बट बेसिकली कवरेज तो इसकी ना के बराबर है। एंड ऊपर से ये शेड 1 है एंड मैंने कहा ना, मैंने पूरा फुल रिव्यू किया, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने पूरा एप्लीकेशन के साथ दिखाया उसमें। आई डिडंट लाइक इट, सो क्या ही कर सकते हैं। लाइक कवरेज तो कुछ भी नहीं है इसकी। एंड अगर आप लेयर अप करोगे तो ये बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा केकी हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा पैची भी है। लाइक ड्राई पैचेस से क्लिंग तो करेगा ही, ऊपर से ऐसे इन जनरल पैची भी है। लाइक मेरे ड्राई पैचेस विंटर्स के टाइम होते हैं, बट फिर भी ये पता नहीं अजीब सा बहुत पैची सा होता है। लाइक आपको कहीं दिखेगा कि बहुत ज़्यादा अजीब सा टेक्सचर है। सो आई कैन सी कैमरा पे बुरा नहीं दिख रहा है बट इट्स रियली येलो ऑन मी। लाइक मैं बहुत न्यूट्रल टोन की हूँ एंड ये बहुत येलो टोन है एंड ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए, मतलब मीडियम स्किन टोन के ठीक है, बट मेरे स्किन टोन के सही नहीं है। लाइक मेरे स्किन टोन से बहुत ज़्यादा डार्क है, जो कि कैमरा पे भी दिखाई नहीं दे रहा। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ऑफ द लाइटिंग, बिकॉज यू नो लाइटिंग से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। सो या नेक्स्ट मैं कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ एंड उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लू हेवन का फोटो परफेक्ट कंसीलर। एंड ओ माई गॉड, फाउंडेशन यू कैन वर्क विथ बट दिस इज़, आई शो यू द टेक्सचर फर्स्ट। ये बहुत अजीब से सेपरेट हो जाता है, लाइक यू कैन सी बहुत सेपरेट हो रहा है, लाइक बहुत अजीब सा टेक्सचर है इसका। हाई कवरेज छोड़ी, इसका कोई कवरेज ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है
एंड जिससे अभी मैंने बताया, मैंने पूरा टेक्सचर वगैरह सब कुछ दिखाया। मैं इतना ज़्यादा लगा रही हूँ बट मुझे पता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का, क्योंकि ये कुछ भी नहीं करता है। अब ये इस तरह का हो गया, आई डोंट नो ब्लेंड वगैरह ही नहीं करेगा। एंड मैंने इसे आई थिंक लास्ट ईयर ही खरीदा था। आई हैव नो क्लू हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। लाइक पहले बहुत इतना ज़्यादा थिक नहीं था एंड अभी थिक भी हो गया है। आई हैव नो क्लू, लाइक बहुत ही ज़्यादा पैच दिख रहा है। एंड मैं वो सभी जगह पे यूज़ कर लेती हूँ जहाँ मैं जनरली कंसीलर यूज़ करूँगी करती हूँ। लाइक रिवर्स कॉन्टोरिंग, ridge of the nose, forehead, chin, and the fragrance. Oh my god, the fragrance is बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो तो ना ही यूज़ करें ज़्यादा अच्छा है। बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं तो वो ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। पाउडर में मेरा ऐसा कोई है नहीं जो कि मेरा नॉन फेवरेट या लीस्ट फेवरेट हो, तो मैं इसके लिए मेरा ब्लू हेवन का पाउडर ही यूज़ करने वाली हूँ। ये मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है। मतलब तीनों चीज़ों में अगर बेस प्रोडक्ट देखा जाए तो ये मेरा फेवरेट रहा है अब तक। ये काफ़ी अच्छा है तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। मेरा रिग्रेट बाइंग पाउडर एक भी नहीं रहा है। आई डोंट नो, आई माइट ब्रेक आउट आफ्टर इट बिकॉज क्योंकि मैंने एक बार फाउंडेशन दोबारा ट्राई किया था ब्लू हेवन का, लाइक अभी रिसेंटली, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। एंड उसके बाद जो मेरा स्किन ब्रेकआउट होना शुरू हुआ, आई कैन नॉट टेल यू गाइज। लाइक मुझे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं, लाइक यू कैन सी मैंने इससे पहले लुक किया था, उसमें मैंने काजल लगाया था एंड इट्स कमिंग ऑफ। मैंने कंसीलर को कवर तक नहीं करा है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है मेरा आईज। नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्योंकि मैं पहले बेस मेकअप कर रही हूँ तो कॉन्टोर के लिए मेरे पास कोई शेड है नहीं, क्योंकि मैंने कॉन्टोर जनरली 2 ही बार खरीदा है। सो कॉन्टोर मेरे पास इतना है नहीं, तो इसलिए मैं आई शेडो पैलेट जो यूज़ करूँगी उसमें से कॉन्टोर करने वाली हूँ एंड दैट इज़ मेबेलिन का द न्यूड्स पैलेट। एंड ये मेरा फर्स्ट आई शेडो पैलेट था, अभी तक मोस्ट ऑफ एक्सपायर भी हो चुका होगा। यप, इट हैज़ बीन एक्सपायर्ड ओवर ईयर। सो मैं इसी पैलेट को यूज़ करने वाली हूँ एंड मैं ये पैलेट फेंक ही देने वाली हूँ। सो इस पैलेट से मैं ये वाला यहाँ पे जो ब्राउन शेड है, ये वाला शेड यूज़ करूँगी फॉर माई कॉन्टूर। दिस इज़ प्रॉब्ली माई मोस्ट यूज शेड। बाकी सब तो बहुत, एंड ये आई शेडो पैलेट इट्स लाइक, यह शेडो पैलेट बहुत ज़्यादा चौकी है। लाइक ब्लेंड नहीं होता, बहुत मडी काइंड ऑफ टेक्सचर है एंड ब्लेंड नहीं होता ढंग से। फॉल आउट तो इट्स लाइक क्रेजी एंड इससे बहुत अजीब सा दिखता है। लाइक फेस पे लगने के बाद लगता है आपने कुछ लगा दिया हो, बस इसी तरह का। माई कॉन्टोर हैज़ नेवर लुक्ड सो बैड, जस्ट डजंट ब्लेंड। वैसे कितना कोशिश कर रही हूँ ब्लेंड करने का कि भाई ब्लेंड हो जा मेरे फेस पे, थोड़ा नेचुरल दिख ले, बट आई एम सो इरिटेटेड राइट नाउ। एंड जबकि भी आई मेकअप बाकी है, द मोस्ट फेवरेट पार्ट मेरा आई मेकअप होता है एंड दैट इज स्टिल लेफ्ट। कोई फाइनली ये लास्ट यूज़ होने वाला मोस्ट प्रॉब्ली मेरा रिग्रेट बाइंग का, क्योंकि उसके बाद आई एम गोइंग टू थ्रो इट अवे, और या तो मैं किसी को दे दूँगी जिनके लिए वर्क कर सकता है। ओह माय गॉड, आई एम जस्ट सीइंग माय फेस ऑन माय मॉनिटर ऑन माय लैपटॉप एंड इट लुक्स सो वियर्ड, लाइक यू कैन सी। Oh god, the contour is so weird and ये पता नहीं क्या अजीब से दिख रहा है यहाँ पे। You can see the patch here. This particular area you can see the patch right here. So foundation, as I already mentioned, ये बहुत ज़्यादा patchy and blotchy and मेरे आँख के ऊपर तो कंसीलर है भी नहीं, बचा भी नहीं, वो इतना ज़्यादा patchy and crumbly, लेकिन बॉल टाइप का बबल अप हो गया एंड इट लुक सो वियर्ड ऑन माई फेस। कमिंग टू ब्लश, क्योंकि अगेन मैंने ब्लश ज़्यादा बार नहीं खरीदा है, सिर्फ 2 बार खरीदा है। बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है बट अभी मेरे फेस से बहुत अजीब दिख रहा है जस्ट बिकॉज मेरा बेस अच्छा नहीं है। ठीक, बिकॉज अगर आपका बेस अच्छा ना हो ना तो आपका पूरा फेस का मेकअप जो होता है अजीब ही दिखता है। सो अभी बहुत अजीब दिख रहा है ये ब्लश। नेक्स्ट आते हैं हाइलाइटर के ऊपर। तो हाइलाइटर के मैं यूज़ करने वाली हूँ इनशाइन का ओरिजिनल HD स्टूडियो। ये बिग ब्लश लिखा है बट हाइलाइटर एक काइंड ऑफ सिल्वर काइंड ऑफ है, लाइक यू कैन सी। ये एक्चुअली बहुत चंकी काइंड ऑफ हाइलाइटर, लाइक हाइलाइटर नहीं है, पता नहीं ग्लिटर पार्टिकल है स्ट्रेट अवे, बट ओवरऑल इट्स लाइक वेरी चंकी। अगर आप कोई पार्टी वगैरह में यूज़ करोगे ना तो इट्स लाइक सामने से वाले को पता चल रहा है कि आपने कुछ लगाया है फेस पे अलग से, क्योंकि ब्लेंड नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फेस पे दिखता है। I'm going to look like a clown till at the end. Oh, I look like one.
आई लुक सो वियर्ड राइट नाउ, लाइक मैं सिर्फ, एज यू कैन सी, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्यों मुझे पसंद नहीं है। लाइक आई लुक सो सिल्वर, ऐसा लगता है सिल्वर जो होली में यूज़ होता है ना, वो मैंने अब जगह जगह पे अपने फेस पे लगा लिया। दैट्स इट, स्ट्रेट अवे, दैट्स इट। दैट्स द रीज़न मैंने कहा था कि मैं इसे क्रिएटिव मेकअप में यूज़ करती हूँ, कहीं और नहीं। I'm looking at myself right now and I look horrible. अब आते हैं आई मेकअप के ऊपर, और मेरे पास ऐसा कोई आईब्रो प्रोडक्ट है नहीं जो मुझे पसंद ना आया हो, सो मैं ऑफ कैमरा अपना आईब्रो करके वापस आती हूँ। आई शेडो पैलेट के लिए अगेन मैं मेबेलिन का द न्यूड्स पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। एंड आई डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाई आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद माई मेकअप, सिंस ये ट्यूटोरियल नहीं होने वाला, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ पे जो मैंने कॉन्टूर के लिए यूज़ किया था वही वाला शेड यूज़ करूँगी। आई एम गोइंग टू फिल माई crease with it. Like you can see how muddy it is. Like ऐसा लग रहा है मैंने वहाँ पे डायरेक्टली मड डाल दिया एंड ये क्लिंग हो रहा है। Like you can see एक लाइन, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है जबकि मैं ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। एंड इफ़ यू नो मी, आई एम नॉट लाइक आई शेडो प्रो, बट स्टिल आई एम नॉट दिस बैड, ठीक है? इतना भी ख़राब मैं मेकअप नहीं करती। It's raining here, so just excuse it. मैं आउटर कॉर्नर को इंटेंसिफाई करूँगी एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू, यहाँ पे कोने में एक ब्लैक कलर है, काइंड ऑफ ग्रे, ब्लैक भी नहीं, पता नहीं क्या है ये, वो यूज़ करने वाली हूँ। हेलो, लाइक यू कैन सी मैं अपना ब्रश कैसे डिग इन कर रही हूँ। एंड पिगमेंट कितना है, बस दैट्स इट। मैं आउटर कॉर्नर को इंटेंसिफाई करूँ। Can you see anything? Maybe I should remove the upper layer to get something. Like I have to literally scratch it off to get something. Okay, now it's getting pigment. Okay. This is not going to be a tutorial. Don't learn anything from this. I am really good with makeup. Don't learn anything from this video. Let's hold on till the end. Yeah, the metallic shade right here. And मैंने जितने बाकी हाईलाइट छोड़ा है उसके ऊपर प्लेस करूँगी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक म्यूजिक फ्लावर का जेल लाइनर। आई ऑल्सो डोंट लाइक दिस बिकॉज ये स्मज हो जाता है। इसमें लिखा है लॉन्ग लास्टिंग, बट ये बहुत ईजिली स्मज हो जाता है। एंड इससे एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। इसके साथ जो ब्रश आता है उसी के साथ, ये ब्लैक वाला शेड है, एंड मैं इससे विंग लाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ। बिकॉज द पिगमेंटेशन इज रियली गुड, बट स्मज हो जाता है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? लाइक ट्रांसफर आता है आपके क्रीज के पास एंड लुक्स रियली डिस्गस्टिंग। पूरा आईलेड आपका ब्लैक हो जाएगा, लाइक स्मोकी आई काइंड ऑफ। सो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू स्मोकी आई, यू मस्ट ट्राई दिस। सीरियसली यू मस्ट ट्राई दिस। अगर आपको स्मोकी आई करना नहीं आता है, यू शुड ट्राई दिस। दैट इज़ pretty much sarcastic, don't take it seriously. मैं थोड़ा सा लोअर लैशन पे भी लेके जाऊँगी इसी लाइनर को इंटेंसिफाई करने के लिए। एंड देन जो ब्राउन शेड था उससे मैं इसे थोड़ा सा प्रेस करके स्मच करूँगी कि माई अंडर आई हैज़ स्टार्टेड टू बिकम केकी, लाइक रियली केकी। मेरा फाउंडेशन यहाँ से गायब हो चुका है, लाइक नियर फ्रॉम द माई नोज, वहाँ से गायब हो चुका है। एंड ओके यस गाइस, तो मैंने सेकेंड आई कर लिया है। मैंने मस्करा लगा ली है, जो कि मैं रिग्रेट बाइंग नहीं था, मतलब इन जनरल कि मेरे पास कोई भी ऐसा मस्करा नहीं है जो मुझे अच्छा ना लगा हो। नेक्स्ट मैंने लैशेज़ भी लगाया। लैशेज़ के लिए मैं यूज़ किया है नायका का लैश टॉक, दिस इन द वेरिएंट रियल डील। मुझे लेंथ से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने नेचुरल वाला सेलेक्ट किया था। मुझे प्रॉब्लम लैशेज़ से, लाइक लैशेज़ का जो बैंड होता है वो मुझे पसंद नहीं आया। लाइक वो स्ट्रेंथ, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं देता है, लाइक बहुत थिन बैंड, उसमें बहुत अजीब सा ग्लू लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी लैशेज़ अगर आप चिपका देते हो वापस अपने जगह पे जहाँ रखोगे, तो वापस अगर आप निकालने जाते हो तो लैश का शेप जो होता है वो मेंटेन नहीं कर पाता है। यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा है लैश का पार्ट निकल गया। लाइक मैं लैश को निकाल रही थी तो यहाँ पे वो अलग हो गया, जबकि मैं सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। लाइक फर्स्ट टाइम यूज़ करने का मुझे पसंद नहीं आया था तो इसमें यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैं सेकेंड टाइम अभी यूज़ कर रही हूँ एंड ये टूटने भी लगा। सो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न मुझे लैश पसंद नहीं है। इसके साथ एक लैश ग्लू मिलता है जो कि दैट्स अ वेस्ट, दैट्स अ एम्प्टी टिन, ये पता नहीं क्यों बोलते हैं लैश ग्लू। ये आई थिंक 200 रुपीज़ का है एंड 200 के लिए ये लैशेज़ मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि ऑलरेडी अमेज़ोन पे ही मैं जितने भी लैशेज़ यूज़ करती हूँ वो मैंने सारे अमेज़ोन से लिए हैं एंड वो मुझे एक्चुअली पसंद आते हैं। लाइक वो इससे ज़्यादा सस्ते में आते हैं बट स्टिल बहुत अच्छे हैं वो। सो आई थिंक आपको आप
मुझे ये लिटरली पसंद। अब लास्ट आते हैं गाइस, लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, दैट इज बेला वोस्ते का लिपस्टिक एंड दिस इज बेला वोस्ते का अल्टी मैट लिक्विड लिपस्टिक। दिस इन द शेड रोज पॉप। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग लिक्विड है एंड ये लिटरली ड्राई भी हो चुका है अंदर से। ओह गॉड, ये मैं लगा पाऊँगी? ये बहुत ज़्यादा थिक लिक्विड लिपस्टिक है। लिक्विड लिपस्टिक मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं एंड ये एक्सेसिवली ड्राइंग है। लाइक ये इतना थिक है कि अब ये सूख भी चुका है। लाइक एज यू कैन सी ये पूरा ड्राइंग है। लाइक लिक्विड लिपस्टिक से क्रीम लिपस्टिक बन चुका है एंड आई हैव टू लाइक डिग इन टू गेट एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। इट ड्राइज आउट योर लिप्स। इसको लगाने के बाद आपके लिप्स बहुत ज़्यादा चैप हो जाएंगे। आई हैव गिवन अप ऑन दिस चैलेंज और वीडियो वॉट एवर इट इज। इट लुक्स सो पैची। लाइक आपको कैमरा पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लाइक यहाँ पे पिगमेंट है नहीं, यहाँ मेरा अंदर का लिप्स का पिगमेंट दिख रहा है। आई डोंट नो आपको दिखा या नहीं दिखा, बट इट लुक्स सो पैची राइट नाउ। मुझे मेरे लिप्स अभी ड्राई फील हो रहे हैं एंड यू कैन सी लाइक द कवरेज इज़ नॉट इवन फुल एंड मैंने ढंग से लगा भी नहीं पाई क्योंकि पूरा ड्राई हो चुका है। ये इतना थिक था कि ये लाइक डब्बे में बंद रह के भी ड्राई हो चुका है। मैंने बहुत सारी लिक्विड लिपस्टिक यूज़ किया जो कि बहुत टाइम तक चला, लाइक ज़्यादा टाइम तो नहीं बट एक्सपायर होने तक से पहले। एंड आई थिंक ये मैंने लास्ट ईयर लाइक 2019 में लिया था एंड 2019 को भी ये भी एंड में लिया था एंड इट्स ऑलरेडी एट ड्राइड आउट। नेक्स्ट आते हैं फेस सेट करने के ऊपर। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं सेट करूँ, बट स्टिल क्योंकि मेरे पास एक रिग्रेट बाइंग है, दैट इज ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर। एक्चुअली इसका जो मिस्ट है ये एक्चुअली पहले बात तो पता नहीं टूट भी गया, ऐसा टेढ़ा हो गया, आपको दिख रहा है ऊपर शायद टेढ़ा हो गया। एंड द थिंग इज लाइक बहुत झटाक से फेस में मारता है एंड जहाँ पे भी लगता है वहाँ का मेकअप ही गायब हो जाता है। सो इसको स्प्रे वैसा अजीब सा है एंड बहुत ही अल्कोहली टाइप का फ्रेग्रेंस है। सो नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। सो या हेलो, द ग्लू दैट इज ऑलरेडी ऑन द लैशेज, नॉट माई लैश ग्लू बट जो ग्लू ऑलरेडी लैशेज पे थे वो मेरे आँख को चिपका रहे। लाइक मैंने आँख बंद किया तो मुझे फील हुआ। द कंसीलर तो यहाँ तो है ही नहीं, लाइक मेरे यहाँ जहाँ मेरे काजल एक स्प्रेड हो रहे हैं वहाँ कंसीलर है ही नहीं। ये पार्ट पूरा केकी हो चुका है, जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था वो सब केकी हो चुका है। हाइलाइटर तो आपको दिख ही रहा है लाइक किस तरह का अजीब सा है। लिपस्टिक मैंने दिखाई दिया। आई मेकअप इज़ सो मडी। लाइक मैं बस चाहती हूँ कि वीडियो मैं ख़त्म करूँ एंड जल्दी से जल्दी ये मेकअप हटाऊँ बिकॉज आई एम गेटिंग इरिटेटेड राइट नाउ। सो आई लुक लाइक डिस्को बॉल राइट नाउ। लाइक मुझे फेस घुमाने की जरूरत नहीं है फॉर हाईलाइटर टू ग्लीम, मैं ऐसे ही डिस्को बॉल की तरह ग्लीम कर रही हूँ। सो येस गाइस, दैट वाज द होल वीडियो। ये था मेरा फुल फेस ऑफ रिग्रेट बाइंग एंड आई रियली वांट टू रिमूव इट एज क्विकली एज पॉसिबल। सो या अगर आपको, तो मैं जल्दी जल्दी आउटरो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यानी कि आपके लिए एंजॉयबल प्रूव हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। एंड इससे कई गुना बेटर मैं अच्छा आई लुक क्रिएट करती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो अगर कोई आई लुक सीखने में या फिर ब्राज़ीलियन मेकअप सीखने में कोई इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का हैंडल लिंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऑल्सो रिग्रेट बाइंग वाला मेकअप का लिंक अगेन मैं आई बटन पे यहाँ पे होगा, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि मेरे क्या क्या रिग्रेट बाइंग है। कुछ चीज़ें मैं और ऐड करने वाली हूँ। लाइक मैं भी टेस्टिंग पीरियड चल रहा था तो अभी मैं और करने वाली। लाइक अगर आपको और भी कुछ जानने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी रिक्वेस्ट या कोई चैलेंज आप चाहते हैं मैं करूँ। सो या सो दैट वाज द होल वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय।